हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के अंदर जो चैप्टर नंबर 6 का यानी कि एक्सरसाइज 6.1 का ये था क्वेश्चन था। ठीक है, अब काफ़ी बुक्स के अंदर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। एक्चुअली कई बच्चों का आंसर नहीं आने के पीछे रीज़न क्या होता है कि इस क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है? वो मिस्टेक है आपकी यहाँ पर, ये वाली मिस्टेक है। कुछ लोगों के बुक्स के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है कॉस, एक्चुअली यहाँ कॉस नहीं होकर क्या हो जाएगा, कॉट होगा। जब यहाँ पर ये कॉस की जगह पर कॉट होगा ना, तब क्या होगा, आपका आंसर आएगा राइट। हम देख लेते हैं करके आंसर राइट, क्योंकि हमारे पास क्या होता है कि जब आप प्रूव दैट के क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड एनी हाउ आपका इक्वल आना जरूरी है। अगर वो इक्वल नहीं आता है, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं। कॉस 0 की वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई। अब कॉट 30 की वैल्यू क्या है? कॉट 30 की वैल्यू है √3। यहाँ पर हम देख देते हैं √3 और इसका स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई कॉसेक 90, कॉसेक ये रहा, 90 की वैल्यू ये रही, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू सेक 45 डिग्री। सेक 45 कहाँ है? ये रहा आपका √2, तो √2 का स्क्वायर और माइनस यहाँ हो जाएगा √3 का स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3, ये कितना हो जाएगा? √3 का स्क्वायर 3 होता है, और ये हो जाएगा प्लस का 3 इंटू 1 करेंगे तो वही सॉल्यूशन आएगा 2, और यहाँ हो जाएगा 2 माइनस का 3। ओके, 1 3 2 6 प्लस 3 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई माइनस का 1। सॉल्यूशन करने पर ये हो जाएगा 3 और 1 कितना होता है? 4 माइनस का 6 इजिकल टू माइनस का 2। सॉल्यूशन करने पर माइनस का 2 इजिकल टू माइनस का 2। दैट्स कॉल हैंस प्रूफ। ये हो गया करेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर चेंज कर लो, आपका आंसर राइट आ जाएगा। ओके, अब इसके बाद हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर 7, जो इसी का ही पार्ट है। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आपको मैंने बोल रखा था कि जो चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 है, चैप्टर नंबर 8, ये जो तीनों चैप्टर है ना, वो आपके 11 मार्क्स कवर करते हैं। कितने मार्क्स करते हैं कवर? 11 मार्क्स कवर करते हैं। ठीक है, 9th क्लास वाला पोर्शन अब तक हमने पढ़ लिया। अब हम इसे एडवांस चलेंगे। अब हम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारे पास एंगल नहीं होंगे, हमारे पास सिर्फ साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक और इनकी वैल्यू रहेगी। अब इन्हीं से हमें क्या करना है? चेंज करते रहना है। तो मैं आज की इस टॉपिक के अंदर आपको वो सारे फॉर्मूले याद नहीं करने हैं, समझने हैं और खुद बनाने हैं फॉर्मूले। ठीक है, तो मेरे चैप्टर का नाम है ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब आइडेंटिटी से मतलब क्या हुआ? जैसे अलजेब्रा की आइडेंटिटी होती थी ना, a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab + b स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर, वैसी आइडेंटिटी इसकी पर्सनल आइडेंटिटी होती है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक डायग्राम बनाना है। बस वो एक डायग्राम के अंदर मैं आपको लगभग 20 से 25 फॉर्मूले समझा दूंगा। वो डायग्राम क्या होता है? आपको एक हेक्सागन ड्रॉ करना है। ये मैंने हेक्सागन ड्रॉ किया। ठीक है, अच्छा हेक्सागन बनाना है, और ये काम रफ में करना है, फेयर में नहीं करना है। ओके, अभी आप लोग अपनी नोटबुक के अंदर इसको कर सकते हो, लेकिन एग्जाम के टाइम में अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं होना, तब कॉपी के पीछे यानी कि रफ के अंदर आपको क्या करना है? एक ऐसा हेक्सागन बनाना, और बीच में क्या लिखना है? 1, क्योंकि हमारे पास कुछ ना हो 1 रुपया तो होता ही है। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे? डायगोनल बना देंगे। ये मैंने डायगोनल बना दिए, ये मेरे डायगोनल बन गए। ओके, इज दैट क्लियर? अब हम यहाँ से लिखेंगे साइन, यहाँ लिखेंगे कॉस, यहाँ लिखेंगे टेन, यहाँ लिखेंगे कॉट, यहाँ लिखेंगे सेक, और यहाँ लिखेंगे कॉसेक। एक हेक्सागन ड्रॉ हो गया हमारे पास। ठीक है, अब हेक्सागन ड्रॉ होने के बाद अब आपको क्या करना है इसके अंदर? अब इसी को देखते हुए मैं फॉर्मूले बनाता हूँ। सबसे पहला मेरा फॉर्मूला, ठीक है, डायगोनल के अंदर कौन कौन से नंबर हैं? साइन कॉसेक, तो साइन थीटा डॉट कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1। इसके कहने का मतलब ये हुआ कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा का मल्टीप्लिकेशन, डॉट का मतलब क्या हुआ? मल्टीप्लिकेशन, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है? 1 होता है। चलो ठीक है, मान लो क्वेश्चन के अंदर साइन की वैल्यू देके कॉसेक की पूछ ली, या कॉसेक की वैल्यू देके साइन की पूछ ली, तो इसी से 2 फॉर्मूले और बन गए। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन
कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। इज दैट क्लियर? इसका कहने का मतलब ये हुआ कि साइन ऑपोजिट है कॉसेक का, कॉसेक ऑपोजिट है साइन का। यानी कि मान लो अगर आपको यहाँ पर वैल्यू दे दी किसी ने 2/3 साइन थीटा की, और आपसे पूछ लिया कॉसेक थीटा का रेशियो बताओ, तो कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन का ऑपोजिट होता है 3/2। हो गया आंसर। आपको ये ट्रायंगल बनाकर सॉल्व करके पाइथागोरस का फॉर्मूला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्टली बता देते हैं। ये हमने 9th क्लास के अंदर करके आए हैं, ठीक है। तो ये हमारा पास हो गया एक फार्मूला है, जिससे हमने 2 फार्मूले और बना दी, 3 हो गए। दूसरा, अब ऐसे कैसे हम क्या करेंगे, इसके लिए निकालेंगे। तो कॉस थीटा डॉट हो जाएगा सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1, इसे हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। मतलब कॉस और सेक का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है, 1 होता है। एक बात में आपको याद रखना है, नोट के तौर पर ये इसको लिख भी लेना कि हमेशा ट्राइग्नोमेट्री के अंदर मिनिमम वैल्यू होती है 0 और मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। कम से कम अगर आपका आंसर आएगा ना वो 0 आएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आंसर आएगा ना वो आएगा 1 आएगा। इसलिए कई बार ऐसे ग्राफ बनते हैं, आपके इस फॉर्मेशन के ग्राफ बनते हैं, ठीक है। ये एक लाइन होती है, एक लाइन होती है, बीच में होता है 0, या तो 1 में जाएगा या -1 में जाएगा, दैट्स क्लियर। ये ऐसे हम यहाँ पर इतना डीप नहीं जाना है, क्योंकि ये टॉपिक 11th क्लास का आ जाता है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि अगर बाई चांस कभी क्वेश्चन के अंदर आपको इक्वल में 2 करके दे देना, तो उस क्वेश्चन को पहले से रॉन्ग कर देना, पूछना ही मत किसी से, चाहे वो 1 नंबर का है 2 नंबर का है। क्यों? क्योंकि इन ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 1 से ज़्यादा वैल्यू कभी होती ही नहीं है। ओके, अब हमारे पास 3 फार्मूले ये और 3 फार्मूले कितने हुए, 6 फार्मूले हो गए। अब हम करते हैं tan के लिए। tan थीटा cot थीटा इज इक्वल्स टू 1, tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cot थीटा, और cot थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपॉन tan थीटा, ठीक है। 3 3 6 और 3 9 फार्मूले हो गए हमारे पास, ठीक है। अब एक चीज़ और बता देता हूँ, इनका एक एक्स्ट्रा फार्मूला भी है जो आपको याद रखना होता है कि आप tan थीटा को क्या लिख सकते हो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा अगर इसका ऑपोजिट है तो क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये एक अलग से होते हैं फार्मूले जो स्पेशली इन्हीं के लिए होते हैं। अब एक्चुअली ये मैंने अपनी इच्छा से नहीं लिखा है, इसका डेरिवेशन है, जो डेरिवेशन मैंने आपको 9th क्लास के अंदर एक्सप्लेन भी किया था कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप उससे देख सकते हो, या आपको अगर याद आ जाए तो वेल एंड गुड, नहीं याद आ रहा है तो कभी आप डाउट पूछ लेना, उसके अंदर मैं ये आपका क्लियर कर दूंगा। लेकिन हमें इतनी जानने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास कोई डेरिवेशन नहीं पूछेगा एग्जाम के अंदर, हमें पूछेगा कि इसका यूज़ करना है बस कैसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कितने फार्मूले लिखे हमें अभी तक, 11 लिखे। ओके, ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट फार्मूले बताता हूँ इसके। नेक्स्ट आपका फॉर्मूला आता है स्क्वायर वाले फॉर्मेशन। स्क्वायर वाले फॉर्मेशन का मतलब अब आपको क्या करना है, एक तो है ये यहाँ पर चलना है, आप चाहे इस डायरेक्शन में चलो चाहे इस डायरेक्शन में चलो, आना आपको एक जगह ही है, ठीक है। स्कूल आना है आपको, कहीं से भी आओ आपको, ये आपका स्कूल है, ये आपके 2 घर हैं, ठीक है। एक यहाँ से निकल रहा है, एक यहाँ से आ रहा है, वो कह रहा है कि मैं यहाँ से चलता हूँ, मैं यहाँ से चलता हूँ, दोनों अपन क्या करते हैं, वापस साथ साथ चलते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों क्या चल रहे हैं, साथ चल रहे हैं, और साथ चल के क्या बना रहे हैं, एक ही वैल्यू बना रहे हैं। अब जब हम इसका स्क्वायर करते हैं ना, तो ये ऐसे लिखा जाता है, और हम इसका तो हटा ही देते क्योंकि 1 तो 1 ही होता है, फॉर्मूला बन गया आपका 1, ठीक है। अब उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, दूसरा। अब भाई साहब क्या करेंगे, अब सारी की सारी यहाँ से निकलना है, वो दोनों आ गए, अब आपको यहाँ से निकल के यहाँ जाना है, और यहाँ से निकल के यहाँ आना है। मतलब हम इस डायरेक्शन में चलेंगे, जैसे 1 प्लस tan थीटा, और ये पूरा कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है पूरा, एक ट्रायंगल बन रहा है, ये हो जाएगा आपका सेक थीटा, और इसी का स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करने पर ये हट जाएगा, ये आपका बन गया दूसरा फार्मूला, ठीक है। तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1,
और यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 इजिकल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। एक बात याद रखना, इसके अंदर एक थोड़ी सी चीज़ याद रखना कि कई बार इनको चेंज मत कर देना आप लोग क्या सोचते हो कि मैं टेन को वहाँ के ले जाऊँ, सेक को यहाँ ले आता हूँ, तो क्या करते हैं लोग कि टेन को तो रख देते आगे और सेक को रख देते पीछे, और ये हो जाता पूरा का पूरा रॉन्ग। हमें इनकी प्लेसेस को चेंज ही नहीं करना है, जैसा जो जहाँ जा रहा है उसको वहीं पर बैठने दो, ठीक है। अपने यहाँ पर अपने हिसाब से इनको क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, जो जहाँ जा रहा है उसको वहाँ जाने दो, ओके। अब नेक्स्ट चलते हैं इस डायरेक्शन वाला, थर्ड 1 प्लस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा कॉसेक थीटा, ओके। स्क्वायर करते हैं इनका, ये बन गया आपका दूसरा फॉर्मूला, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहाँ पर हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 फार्मूले और हो गए, ठीक है। ये आपका हो गया जब आपके स्क्वायर फॉर्मेशन वाले दे रखे हो, यानी कि प्लस के अंदर सारे प्लस माइनस वाले, वो वाला था जिसमें क्या था डिवीजन और मल्टीप्लेक्शन था, ओके। ये चीज़ें थी, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब उसके बाद लास्ट टाइप के फॉर्मूले होते हैं जो होते हैं आपके थीटा वाले। मान लो आपको किसी ने दे दिया 30 डिग्री दे दिया, किसी ने क्या दे दिया 30 डिग्री दे दिया, और कोई लोग ऐसा भी आ जाता है कभी कभी आपको 75 दे देता है। अब आप कहते हो सर 75 तो है ही नहीं टेबल के अंदर, हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो उसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है, हमारे पास कुछ फॉर्मूले होते हैं। हमें क्या करना होता है, पहले या तो हम इन तीनों को लेंगे और इस डायरेक्शन में जाएंगे, फिर हम क्या लेंगे, इन तीनों को लेंगे और इस डायरेक्शन में आएंगे। अब पहले मैं क्या करता हूँ, साइन लिख देता हूँ, थीटा नहीं लिखूँगा, सिर्फ साइन लिखूँगा, और यहाँ पे लिखूँगा मैं टेन, और यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं सेक, ओके। फिर बनाऊँगा ब्रैकेट 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा और 90 माइनस थीटा इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, साइन के सामने कौन सा है, कॉस थीटा, टेन के सामने कौन सा है, कॉट थीटा, और सेक के सामने कौन सा है, कॉसेक थीटा। ये बन गया आपका 1 2 3। अब फॉर उल्टा कर देते हैं, कॉस कॉट और कॉसेक तीनों सी कैटेगरी के आ गए। 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा और 90 माइनस थीटा इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, कॉस चेंज होकर बन जाएगा साइन थीटा, ये बन जाएगा आपका टेन थीटा और ये बन जाएगा आपका कॉट थीटा। ये आपके बन गए 4 5 और 6, 6 और हो गए, कितने हुए 26। मैंने 20 से 25 बताए थे, एक एक्स्ट्रा ही हुआ। 26 फार्मूले क्या मैंने आपको याद करवाए? रॉट मेथड इस्तेमाल किया मैंने? नहीं किया, मैंने एक डायग्राम बनाया। ये जो आज मैंने क्लास ली है ये आपकी बुक के अंदर कहीं नहीं लिखा हुआ है, याद रखना। बुक के अंदर आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये कहीं इंटरनेट से ढूंढा हुआ है टॉपिक है, समझा हुआ टॉपिक है, तब जाके ये सब चीज़ें हुई है। आप लोग डेरिवेशन, क्योंकि आपको आपके चैप्टर के पीछे सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, नो डाउट सारे फॉर्मूले ये लिखे हुए हैं, लेकिन फार्मूला आया कहाँ से, कौन सा फार्मूला कैसे बना है वो आपको बताना होता है, ठीक है। तो मेरा आज का ये जो था लेक्चर वो सिर्फ आपको आइडेंटिटीज से रूबरू कराना था। इसके बाद मैं चैप्टर स्टार्ट करूँगा, इन्हीं फार्मूले को यूज़ करूँगा। आज का आपका होमवर्क भी मेरा यही रहेगा, आज का होमवर्क भी आपके पास यही है, लर्न आइडेंटिटीज। और इन सब आइडेंटिटीज़ को आपको क्या करना है, लिख देना है अपनी नोटबुक के अंदर, क्योंकि यही आप वो काम आएगी, ठीक है। 8th चैप्टर में भी यही काम आएगी, 7th के अंदर भी यही काम आएगी, क्योंकि 7th के अंदर 3 एक्सरसाइज दी हुई है। इस मेथड की एक्सरसाइज 7.1, ये 7.2 और ये 7.3 ऐसे करके चल रही है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।